आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये एक भिक्षु और एक गुस्साई भीड़ की कहानी है और इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है। तो चलिए इसे समझते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, चीखें गूंज रही हैं, मारो इसे, मारो। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही कह सकते हैं एक भयानक मंजर से। एक अकेला भिक्षु है और उस पर हमला हो रहा है। एक तरफ गांव वालों का गुस्सा है जो उबल रहा है, और दूसरी तरफ एक भिक्षु की खामोशी। वो हर चोट, हर वार बिना कुछ कहे, बिना हिले डुले सह रहा है। मतलब सोचकर ही दिल दहल जाता है। और ठीक उसी वक्त जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सीन में एंट्री होती है बुद्ध की। और उनका आना पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला था। भीड़ गुस्से में उबल रही है और वो बुद्ध से सीधे पूछती है, आप इस कातिल, इस अंगुलीमाल को क्यों बचा रहे हैं? और बस इसी एक सवाल से इस भिक्षु का जो भयानक अतीत है वो सबके सामने आ जाता है। अब देखिए, गांव वालों के हिसाब से ये कोई गलत काम नहीं था। उनके लिए तो ये न्याय था। उनका साफ मानना था कि भाई, जिस इंसान ने इतनी जानें ली हों, वो कैसे बदल सकता है। उनका गुस्सा उसके अतीत को देखते हुए एक तरह से जायज था। तो यहीं पर कहानी का असली टकराव है। एक ही इंसान लेकिन दो नजरिए। गांव वालों के लिए वो हत्यारा अंगुलीमाल है, लेकिन बुद्ध के लिए वो अहिंसक है, हम सब की तरह एक इंसान। अब बुद्ध सिर्फ देखते नहीं रहते, वो गांव वालों की सोच को, उनकी धारणा को चुनौती देते हैं और वो उन्हें कुछ ऐसा दिखाते हैं, एक ऐसा सबूत देते हैं जिसे वो लोग चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। बुद्ध की एक लाइन और सब कुछ बदल जाता है। वो कहते हैं, यह अब अंगुलीमाल नहीं है, इसका नाम अहिंसक है। और ये नाम अहिंसक, इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है वो जो हिंसा ना करे। मतलब अंगुलीमाल के अतीत का ठीक उल्टा, बिल्कुल विपरीत। और फिर बुद्ध एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सबकी बोलती बंद कर देता है। वो कहते हैं, जरा सोचो, अगर ये वाकई वही पुराना खूंखार अंगुलीमाल होता तो क्या किसी में इतनी हिम्मत होती कि उसे हाथ भी लगा पाता? कमाल है ना। बुद्ध ने उनके डर को ही उनके खिलाफ सबूत बना दिया। बुद्ध अपनी बात को और साफ करते हैं 3 पॉइंट्स में। पहला, देखो, इसने पलटकर एक भी वार नहीं किया। दूसरा, इसने हर चोट को प्यार से, शांति से सहा। और तीसरा, सबसे जरूरी, उसके मन में गुस्से या बदले की कोई भावना तक नहीं जागी। ये कोई कहानी नहीं थी, ये वो हकीकत थी जो गांव वाले अपनी आंखों से देख रहे थे। बुद्ध आगे समझाते हैं कि ये जो चोटें हैं, ये जो दर्द है, ये बेकार नहीं जा रहा। ये एक तरह से सफाई है, एक शुद्धि है। वो कहते हैं, आज उसने अपने ही खून से अपने सारे पुराने पाप धो डाले हैं। मतलब उसकी पीड़ा ही उसका प्रायश्चित बन गई। और फिर आता है वो सवाल जो पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। बुद्ध पूछते हैं, क्या ये बदलाव किसी को नजर नहीं आया? वो सीधे सीधे उनकी सोच पर, उनकी धारणा पर चोट कर रहे हैं। अब कहानी का फोकस बदलता है। अब सवाल भिक्षु पर नहीं बल्कि खुद गांव वालों पर उठाया जाता है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। बुद्ध कहते हैं कि असली समस्या उस भिक्षु में नहीं है जो बदल चुका है। असली समस्या तो गांव वालों की सोच में है। वो आज भी उसे अतीत के चश्मे से देख रहे हैं और सामने खड़ी सच्चाई को देख ही नहीं पा रहे। और आखिर में बुद्ध एक ऐसा सवाल छोड़ जाते हैं जो आज भी उतना ही सच है, उतना ही जरूरी है। वो कहते हैं, वो तो बदल गया, अब बाकी सब कब बदलेंगे? ये सवाल सिर्फ उन गांव वालों के लिए नहीं था, ये सवाल हम सबके लिए है।